देखो हम लोग क्वेश्चन को आगे करते हैं। ठीक है, देखो इधर ये क्वेश्चन देखो हमको दिया गया है, क्या है देखो, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस पाई एक्स एक्स लेसर इक्वल टू 1 टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक, इसमें हमें x इक्वल टू 1 पर डेरिवेबिलिटी है ना, डेरिवेबिलिटी मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। x इक्वल टू 1 पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ध्यान दो। ठीक है, देखो DERIVABILITY है ना, डेरिवेबिलिटी मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है आपको x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, देखो अच्छा होगा जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हो पहले हम लोग उस पर कंटिन्यूटी को चेक कर लें। देखो पहले हम x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी को चेक कर लें, तो क्या करें, देखो x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू निकालें। देखो ये है cos पाई x, देखो ये इक्वल है, x को 1 रख दें तो cos पाई की वैल्यू क्या होगी बोलो, -1, तो y इक्वल टू क्या हो गया बोलो, -1। तो x इक्वल टू 1 पर y की देखो वैल्यू क्या आ गई बोलो, -1 आ गई, ध्यान दो, है ना। x को 1 रखेंगे तो cos पाई आएगा, cos पाई की वैल्यू -1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 मतलब y की वैल्यू क्या आ गई बोलो, -1 आ गई, ध्यान दो। ठीक, अच्छा अब देखो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर देखो निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा देखो, x टेंडिंग टू 1 माइनस, है ना, और देखो 1 के पीछे ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos पाई x, है ना, ये फंक्शन देखो 1 के लेफ्ट वाला है। cos पाई x का ग्राफ अगर बनाएंगे तो क्या होगा, देखो इस फंक्शन का पीरियड 2 हो जाएगा, 2। देखो cos पाई x का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, देखो ये ऐसे ग्राफ बनेगा cos पाई x का, है ना, ये पॉइंट 0 है, ये 2 हो जाएगा और देखो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो हमें 1 के थोड़ा पीछे जाना है, ध्यान दो 1 के थोड़ा पीछे, देखो ये 1 पर वैल्यू देखो -1 है ना, cos पाई x की वैल्यू देखो, ये cos पाई x का ग्राफ है, देखो इसका पीरियड 2 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी, मिनिमम वैल्यू -1 रहेगी, जैसा cos की होती है। हमें 1 के थोड़ा पीछे जाना है, देखो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी, 1 के थोड़ा पीछे जाना है। देखो ये 1 है, 1 के पीछे जाएंगे तो क्या होगा, देखो वैल्यू -1 से ज्यादा है ना, अगर 1 के पीछे गए तो वैल्यू क्या है बोलो, -1 से ज्यादा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, -1 हो जाएगी, ध्यान दो, है ना, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। अगर हम 1 के थोड़ा पीछे जाएंगे देखो क्या होगा, वैल्यू -1 से ज्यादा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो, -1 हो जाएगा, वही हो गया देखो यहाँ पर। ठीक, अच्छा अब हम निकाले देखो राइट हैंड लिमिट। ठीक, 1 पर दो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक, देखो 2 फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको लिख लिया जाए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट को लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखो 1 प्लस मतलब x की वैल्यू 1 से ज्यादा लेनी है, देखो क्या होगा, x की वैल्यू 1 से ज्यादा लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बोलो, 1 हो जाएगा, ध्यान दो, जब x की वैल्यू को 1 से ज्यादा लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। ठीक, अब x को 1 रख दो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 0, तो वैल्यू क्या हो गई बोलो, -1 हो गई, है ना, देखो ध्यान दो, 1 प्लस मतलब x की वैल्यू 1 से ज्यादा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, अब x को 1 रख दोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो फाइनली क्या आ गया, -1। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और y की वैल्यू देखो तीनों चीजें बराबर हैं, इसका मतलब x बराबर 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, यहाँ से सॉरी x बराबर 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ से अभी क्या कंफर्म हुआ कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा तो कंटिन्यूटी चेक करने से फायदा क्या हुआ, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं, है ना,
कंटिन्यूटी चेक करने से ये फायदा होता है कि आप डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं। देखो ध्यान दो, अब अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट तरीका लगाएंगे तो देखो क्या होगा यहाँ पर। सबसे पहले हम ये देखेंगे आखिर 1 के पीछे हमारा फंक्शन है क्या और 1 के आगे हमारा फंक्शन है क्या। देखो ध्यान दो, है ना। देखो अगर हम 1 के पीछे देखते हैं तो 1 के पीछे देखो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें 1 के लेफ्ट में राइट में फंक्शन चाहिए होगा। अब हम चेक करना चाहते हैं देखो डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। देखो क्या हुआ, लेस देन 1 पर आ जाए। देखो लेस देन 1 पर ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर cos पाई x, ठीक। और 1 के पीछे अभी हमने देखा था जब 1 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे, मतलब 1 के पीछे वाला फंक्शन देख रहे थे, तो 1 के पीछे इसकी वैल्यू क्या हो रही थी, -1 हो रही थी। क्योंकि देखो cos पाई x का ग्राफ ऐसे करके था, ये जो ग्राफ था cos पाई x का, ये 0 था, ये 2 था, देखो यहाँ पर 1 था, ठीक है। 1 पर वैल्यू क्या थी बोलो, -1। तो जब हम 1 के पीछे देख रहे थे, देखो यहाँ से जब 1 के पीछे देख रहे थे तो 1 के पीछे वैल्यू -1 से थोड़ी सी ज्यादा थी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बोलो, -1 हो जाएगा, है ना। तो 1 के पीछे y की वैल्यू -1 है और इसका डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, -1, है ना। 1 के पीछे अगर फंक्शन को देखेंगे तो देखो फंक्शन जो है वो -1 से ज्यादा है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1। तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो यही हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ध्यान दो, ठीक। अब देखो 1 के आगे जाएं, 1 के आगे जाएंगे, देखो क्या होगा, जो हमारा फंक्शन है वो ऐसे करके 2 फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, फ्रैक्शनल पार्ट को लिख दिया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखो जैसे ही x 1 से बड़ा होगा ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक। अब इसका देखो डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे dy/dx अगर हम करेंगे तो 2 कांस्टेंट x का 1 और इसका 0 और फिर 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2। देखो ये क्या आ गया, ये आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव अलग अलग है, इसका मतलब x बराबर 1 पर फंक्शन है नॉट डिफरेंशिएबल, यही हमको चाहिए था। पहले हमने कंटिन्यूटी चेक करी, फिर हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करने के बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं। क्योंकि ये फंक्शन देखो कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है और 1 के लेफ्ट राइट में वैल्यू अलग अलग है, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी का देखो शॉर्टकट तरीका यहाँ पर लगा पा रहे हैं, क्योंकि 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है और लेफ्ट में राइट में वैल्यू देखो फंक्शन की अलग अलग है, ध्यान दो, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस तो है ये फंक्शन, लेकिन 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं निकला। लिखो सब बच्चे ध्यान से।